जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। यस्यं भासुर्यमानायं कृष्णेर्परमपुरुषेर् भक्तिरुत्पादते पुंसा शोकमोह भयापः। श्रीमद्भागवतम कैंटो 5 चैप्टर। So which canto we were discussing from previously? वो पता है कौन सा कैंटो से था? हाँ जी, फोर्थ कैंटो। हम लोग ने फोर्थ कैंटो खत्म कर दिया या क्या? मतलब खत्म किया कि नहीं फोर्थ? खत्म कर दिया। अच्छा, आपने अनाउंस किया था कि अगली बार नया चैप्टर लेंगे। और कुछ नहीं बोला कि मेरे पास अनाउंस कर लिया था? बस अनाउंस कर दिया। नहीं तो सोचा पूरा क्लास हुआ था। तो थैंक यू सो मच द डिवोटीज दैट आर हियर। तो बोला जाता है कि जब एक बार आपने अपना विमान का टिकट काट लिया, once you have booked your flight, you should be more happy if the less passengers board the flight. You know why? Because Krishna can give you better attention. Yes. So Krishna can give you better attention and you have a better facility for traveling. Instead of 6 people sitting in one row, it will be one of you just sleeping in all 6. So basically you pay for one and enjoy the 6. So in devotional service, that's the thing. कुछ ऐसे बातें हैं जो शास्त्र कहता है कुछ समय में अकेले करने चाहिए, ठीक है ना? अकेले कब? जब कोई चैरिटी देता है, जब कोई दान देता है, दान देते हुए साइड और आगे पीछे नहीं देखनी चाहिए। अगर वो पहला देगा तो मैं दे दूंगा, ऐसे नहीं देखना चाहिए। दान में दिस शुड बी यू, चाहे अकेले पड़ जाए। बोलते हैं अकेला दान और बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना? और दूसरे वेल प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, किसी चीज में प्रतिनिधि नहीं बनते हैं कोई। जैसे in some cases it is representative, somebody can represent you, ठीक है ना? In devotional service nobody can represent you. प्रभु आज मेरे लिए आप कीर्तन गाइए, होता है कोई? So in devotion जब कुछ भगवान के लिए कुछ भक्ति की क्रिया करते हैं उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और शास्त्र कहता है दान के समय में प्रतिनिधि नहीं होता है कि कैन यू डू इन माई बिहाफ, वो नहीं होता है दान के लिए। और तीसरी चीज, शादी के लिए प्रतिनिधि नहीं होता है। मान लीजिए शादी आपका है, आपने बोला मैं नहीं जा सकता, मेरा भाई को भेज दूंगा, तो मेरे लिए दुल्हा बनो, चलेगा? वो भी प्रतिनिधि नहीं होता है। तो डिवोशनल सर्विस की बात जब आती है तो डायरेक्ट करने चाहिए। केवल पति का करने से भी नहीं होगा, केवल पत्नी का भी करने से नहीं होगा, ठीक है ना? आगे पीछे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए भक्ति के जीवन में। भक्ति के जीवन इज बिटवीन यू एंड कृष्णा। तो आज बहुत भक्त लोग को कहीं जाना है तो अपने अपने स्थान में वो भगवान का भजन कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो भक्त होता है चाहे वो यहाँ हो चाहे वहाँ हो, उनके मन में भगवान होते ही रहते हैं, ठीक है ना? तो उस जगह को हो सकता है पंकज प्रभु जहाँ भी गए वहाँ वो प्रोग्राम कर रहे हैं कोई, और सबको सत्संग में लगा रहे हैं। सत्यनारायण प्रभु भी चले गए, और उसके बाद में और कौन, काफ़ी डिवोटी गए हैं आउट। तो परंतु इसमें आपने हार नहीं खाया। आपने भगवान से कहा कि भगवान चाहे वो करे ना करे, आज मैं बनूंगा और मैं आपका सेवा करने के लिए एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाऊंगा। शास्त्र कहता है कि
अगर कोई व्यक्ति किसी समाज या मंदिर को बनाने के लिए एक ईंटा देता है, शास्त्र कहता है ईंटा देता है, प्रत्येक ईंटा के साथ में भगवान उनको कहते हैं कि स्वर्ग में 10,000 साल निवास करता है एक ईंटा के साथ में, शास्त्र कहता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये मंदिर बनाने के लिए मैं एक ईंटा देता हूँ, तो उसके रूप से स्वर्ग में 10,000 वर्ष। अगर आप स्वर्ग चाहते हो, अगर ईंटा देने का कारण यही था कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, और शास्त्र कहता है कोई व्यक्ति किसी को मंदिर को खंबा देता है, जैसे पिलर की, इस मंदिर का एक पिलर मैं डालूंगा, तो शास्त्र कहता है भगवान बोलेंगे कि चलो मेरा एक पाव पकड़ो, तब क्योंकि तुमने ईंटा दिया है तो तुम मेरा एक पाव पकड़ लो। तो एक ईंटा के लिए स्वर्ग, खंबा के लिए भगवान का शरण। तो ये होता है भक्ति का लक्षण, चाहे वो अकेले क्यों ना करने पड़े। हाँ, अगर आप जैसे हम लोग कभी कोई भक्त नहीं कर सकता है और कहेंगे कि नहीं आज भक्त लोग भी नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, तो भगवान समझते कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। आज तक तो दूसरे के भरोसे में हो रहा था सब कुछ, जब तुम्हारे ऊपर आ गए तो बैक आउट हो गए। तो इसलिए जब भक्ति का कोई मौका मिलता है तो यही सोचना चाहिए कि भगवान आज मेरा एबिलिटी देख रहे हैं, और भगवान को ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास भी है एबिलिटी आपका सेवा करने के लिए, मैं कर सकता हूँ आपका सेवा। ठीक है ना, यही बात था कि मैं तो दूसरे भक्तों को अपॉर्चुनिटी दे रहा था और मैं उनको सहयोग कर रहा था, परंतु जब मेरे पास मेरे ऊपर आ जाए दोनों हाथ से पकड़ लूँगा। तो शास्त्र कहता है ये भगवान का चुनौती होता है। कभी कभी ना भगवान आपको चुनौती देते हैं कि आप कभी कभी अहंकार होते हैं ना कि 1 साल बराबर मंदिर का सेवा करने के बाद हम सोच सकते हैं कि नहीं मैं कर सकता, आज तक मैंने ही किया है, तो भगवान ऐसा इंस्टेंट आपके लिए खड़ा कर देते हैं। फिर बोलते अब देख लो कि तुमने किया है कि नहीं किया है। तो एक दिन ऐसा कर देते आपको अकेले छोड़ देंगे फिर, ठीक है ना। तो कभी होता है कि आपका आदत पड़ गया, तो माता जी लोग जब किचन में कुकिंग करते हैं, आप आलू काटते हैं, तो 10-9 साल से करते आ रहे हो, और तो हो सकता है कि 10 साल के बाद आपको ऐसा लगे कि अगर मैं आलू नहीं काटूंगा तो ये खाना भी नहीं बना सकती है। तो ऐसा दिमाग में आ जाता है कि मेरे बिना ये घर में कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि आज मैं नहीं काटूंगा आलू, क्या वो किचन में खाना बना, तो उस समय में आपकी पत्नी भी आपको ये कहने के या ये कहलवानी चाहेगी कि देखो आपके बिना मैं कर सकती हूँ, आपको तो मैं बस चांस दे रही थी आलू काटने के लिए और मेरे साथ खड़े होने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती हूँ इसके बाद में। तो शास्त्र कहता है कि एक भगवान एक मौका देते हैं सबको। और जैसे कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पर एक इंडियन के साथ मिला, तो कहते हैं कि पंडित जी पता नहीं आजकल के बच्चे, ये बच्चे को सुधार, डॉक्टर था आदमी, तो बोलता है ये बच्चे को सुधारने के लिए मैं किसी भी हद तक मैं कितना भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे आज ध्यान आया फिर जब यहाँ भक्त लोग का हो रहे थे, तो आप लोग ने जैसे आपकी बेटियाँ है या सत्यनारायण प्रभु के जो बच्ची कितना वेल बिहेव्ड है, जहाँ वो बच्चे दिखे थे वो एकदम अलग फैशन वाले अलग ही थे वो, कि मुझे दिखते भी पता था कि वो पिताजी क्यों तंग हो गए होंगे इनसे, कि मुझे जब 15 मिनट तक बच्चे को देखा मैं तंग हो गया था कि क्या बन गई है। ठीक है ना। तो मैंने उनको बोला कि इनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपका लाइफ स्टैंडर्ड क्या। वो चाहते थे कि पंडित जी 2-4 बात बच्ची को बता दे कि वो सुधर जाए। तो मैं सोचा हो सकता है कि ये जरूरत पिता को बोलना जरूर पड़े, कि मतलब 2-4 बात उनको बोल दूं जिससे उनका ऐसा व्यवहार करे कि शास्त्र क्या कहता है, यदा चरित्र श्रेष्ठा, कि वट एवर एक्शन मैन डज, वट एवर एक्शन ग्रेट मैन डज, ए कॉमन मैन फॉलोअर, भगवान वही कहते हैं ना। तो अब पहली बात यह है कि घर का रहन सहन कैसा है। तो जब बाद में समझ आता है तो इस घर में भक्ति के लिए भगवान के लिए कोई स्थान ही नहीं है, सब भोगी है। इतना ही बात था कि ये पिता का भोग करने में ये लड़कियां थोड़ा अवरुद्ध कर रहे थे, कि होता है ना कि कभी कि पिता का एक ऐसा उद्देश्य, एक आइडिया है कि इंजॉय करने का आइडिया, और एक लड़कियां का रहन सहन उनको इंजॉय करने नहीं देता है। तो बाद में बोले थे लड़की या पता नहीं क्या हो गई। खास समस्या वहाँ पिता थे, क्योंकि पिता होने के नाते घर का एक हेड प्रतिनिधि है, वो अपना व्यवहार नहीं कर रहे थे, वो भोगी थे। तो अब यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको भगवान के पास आकर के भगवान का कीर्तन गाने में आपको कोई फोर्स तो नहीं करने पड़ रहा है ना, एक कीर्तन के साथ ही उनका कैरेक्टर बदल रहा है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, यशस्ति भक्तिर भगवती रकिंचन सर्वगुणस्तत्र समस्त सूरयः हराव भक्तस्य कुटो महद्गुणान मनोरथे न विदिधावतो। भाई जो व्यक्ति
मन को ही अपना रथ बना चुका है। मनोरथे ना विदिधावतो वै, कि मन बहुत चीज कहते हैं ना। आज भी बहुत प्रोग्राम्स थे, बाहर कहीं कहीं प्रोग्राम हो रहा था, मन ने 1-2 बार बोला भी होगा आपको कि चलो आज कोई आ भी नहीं रहा है, कैंसिल करने में क्या देर लगेगी, बस 4 कॉल तो करना है ना कि प्रभु आज का प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल कर लेते, कोई वो नहीं था। और मन ने कुछ समय तक थोड़ा ये दिशा भी दिखाया होगा, मतलब हर कोई को दिखा लेता है, नेगेटिव मार्ग दिखा लेता है मन। इसलिए मन का दूसरा अर्थ क्या होता है, शास्त्र कहता है अधोगति। मन का अर्थ रहता है अधोगति, कि मन का एक ही काम होता है, आपको नीचे गिराना ही उसका उद्देश्य है। इसको कैसे गिराऊं, स्पेशली जब आप भगवान को सेवा करने का एक संकल्प ले चुके हैं, तब मन को और आनंद मिलता है आपको गिराने के लिए। चाहे दूसरे समय में कोई आपके पास प्लान ना हो, जब ऐसा आ जाए कि आज भागवत सुनना है तो कोई ना कोई प्लान आ ही जाएगा दिमाग में। ये होता है मन का खेल। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को ही रथ बना करके मनोरथेन विदिधावतो वै, जब व्यक्ति मन को ही रथ बना करके धावन करता है, धावन का अर्थ भागता है, तो उसको जाना कहाँ है? मन का काम ही गड्ढे के अंदर ले जाना है, ये मन का काम है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर में भगवान के ऊपर अकिंचन भक्ति आ गया है या सहज रूप से भक्ति जगा हो, तो भगवान कहते हैं कि उसके अंदर ये अच्छे गुण आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भक्ति ही ला सकता है। फिर दूसरे साइड में कहते हैं कि सर्वगुण हराव भक्तस्य कुटो महद्गुणम, कहते हैं जो व्यक्ति के पास हरि के प्रति अभक्ति या भक्ति है ही नहीं, चाहे उसके पास जीवन में कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, वो टूट के ही रहेगा, शास्त्र कहता है। और ये उनमें दिखाई दिया कि जब बात बहुत लंबे समय तक हुआ इनके साथ में, तो लास्ट में उनको भी बहुत अच्छा लगा कि 2-4 शब्द शुरू में बोल रहे थे कि आप तो बहुत कठोर है बात करने में, तो जब वो लास्ट में जब उनका कहते गए तो बहुत खुश हुए वो फिर। कि वास्तविक बात यह था कि मैं अपना कमजोरी से नहीं स्वीकारना चाहता था शुरू से, परंतु एक बार मैंने ये कह दिया अपने आप को कि हम इस चीज में कमजोर हूं, तो दूसरी चीज स्वीकारने में कोई मुश्किल नहीं है। तो एक चीज यही रहता है कि डिवोटी के घर में कुछ ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, यही कि आप अपना आसक्ति जगाए भगवान के ऊपर, आप आगे बढ़े तो नेचुरल बन जाता है, वो फ्लो के साथ आ जाते हैं। शास्त्र कहता है बच्चे तो ये बिल्ली और जो बाघ के बछड़े होते हैं ना, उसके तरह होते हैं बच्चे, तो वो बिल्ली अपने आप में कभी बिल्ली के बच्चे आगे नहीं जाते हैं, परंतु एक बार ये बिल्ली ने मन बना लिया कि मुझे जाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, बिल्ली के अंदर आगे पीछे कभी इस साइड से क्रॉस करते, कभी उस साइड से क्रॉस करते, अल्टीमेटली वो माता को फॉलो कर ही लेते हैं। तो शास्त्र कहता है बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, वो बोल के नहीं जाएंगे कि तुम चलो मैं घर जाता हूं तुम जाओ और सत्संग में बैठो, वो नहीं आएंगे। यही कि आपको चलना है और वो पीछे आएंगे। तो एक समय के बाद अगर आपका मन हो भी ना, वो बोलेंगे पापा आज भूल गए आप मंदिर चलने के लिए, चलो, एक दिन वो आपको लाने का कारण बनेंगे फिर। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कम से कम कोई आदमी बोलता है कि मैं किसी भी आदमी कोई भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ अपने बच्चे को बनाने के लिए, और हम लोग को इतना अच्छा साधन है कि बनाने के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया है ना इसमें, बस इतना ही किया कि आप भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो इसके फलस्वरूप भगवान रेसिप्रोकेट कर देते हैं। जो संसार में कोई प्रकार का धन नहीं कर सकता है, वो भगवान जब करते हैं तो आपको ये पता भी नहीं चलता कि कैसा चल रहा है। आप समझते हैं कि दिस इज नेचुरल, कुछ नेचुरल नहीं होता है। स्पेशली जब भक्ति का जीवन में ग्रहण करना है, कोई नेचुरल नहीं होता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आज का सिद्धांत है, जो प्रचेतस का भी ऐसे ही था कि उनका गुण, उनका फैमिली ही ऐसे ही था। जो एक प्रचीना वरिष्ठ थे, जिन परिवार में वो आए थे, वो बहुत सराहनीय परिवार था, बहुत हाई था। और ऐसे परिवार में क्या होता है, कभी कभी जो एक्सीडेंटल होता है, आप जानते हैं ना, कभी एक्सीडेंट के हिसाब से फॉल डाउन हो जाते हैं कोई, या एक्सीडेंट से कोई दिमाग में भ्रमता आ जाता है कि आदमी ब्यूल्डर हो जाता है। तो ब्यूल्डरमैन को सीधा करने के लिए आता कौन है फिर? अब देखिए यहाँ का, या तो कहीं शिव जी आए हैं, कहीं नारद जी आए हैं, परंतु आते ही रहे। ये फैमिली को कहीं इधर उधर गड़बड़ नहीं होने दिया। जब उनको लगा कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो इन्हीं के में क्यों आना था ये सबको। ये था कि इनके जीवन में जो उनके पूर्वज थे, जो ये परंपरा था, ये भगवान के साथ बहुत प्रेम करने वाला परंपरा था। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। पहले हम खुद को सीरियस होना बहुत जरूरत है। अगर हम अपने आप की भलाई नहीं करनी चाहते तो भगवान क्या भलाई करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रचेतस थे,
विशेषकर इस फैमिली में वो खुद को ही भलाई करने का रास्ता ढूंढते थे, परंतु थोड़ा सा भटक जाते थे बीच में, कि उनको ये पता नहीं था कि कौन सा उचित रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है। तो बीच में फिर नारद जी आ जाते, आ करके उनको सब ठीक कर लेते। परंतु यही मैं कहना चाहता कि आप लोग का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि जब ये इच्छा जगा करके आप भगवान के पास आते हैं, जो आपके छोटे छोटे बछड़े लोग हैं या बिल्ली लोग के, छोटे बिल्ली बोलता हूँ मैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बड़े बिल्ली के पीछे और बच्चे बिल्ली पड़ ही जाते हैं। अब ये प्रश्न ये होता है कि बड़ा बिल्ली जाएगा कि नहीं जाएगा। ये प्रॉब्लम चालू होती है बड़ी बिल्ली से, पेरेंट्स से, ठीक है ना। अगर हमारा मार्गदर्शन आपने तो इतना ही किया है ना, बस आप गए हैं जिस कारण से इन्हें फॉलो किया। अब आप इनको कहेंगे 2 हफ्ता तक कि मत जाओ, मानेंगे नहीं। अभी इनका स्वाद जो चख चुके हैं, शास्त्र कहता है भक्ति का स्वाद ऐसा है कि 1-2 बार चखने के बाद इसका स्वाद इतना बेकार और इतना एडिक्टिंग है। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति सिगरेट छोड़ दे, परंतु जिसने भक्ति का स्वाद चाहा वो भगवान को कभी नहीं छोड़ सकता है। शास्त्र कहता है वो छोड़ नहीं सकता है ना। हम सब लोग को मंदिर छोड़ने का, भगवान छोड़ने का तो इतना बड़ा मौका मिला था ना, कि जो जिस आश्रय में मंदिर में रहते थे वहीं कह दिया कि तुम मत आओ। वो तो पूरा 100% चांसेस था अगर आप चाहते थे तो ये नहीं था, ये स्वाद बैठ चुका था। चाहे कुछ भी हो, एक ऐसा स्वाद आ गया जो स्वाद को छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो शास्त्र कहता है जहां पर गोल है, अगर व्यक्ति के पास गोल होता है जीवन में, उद्देश्य, तो प्रोसेस खुद ढूंढेगा। गोल का सर्टेन होनी चाहिए। और गोल क्या है हम लोग का? व्हाट्स आवर गोल ऑफ लाइफ? भगवान की शरण में कृष्ण प्रेम, भगवान से प्रेम करना, ये गोल है। जैसे शास्त्र एक बार था, हम जब न्यू जर्सी में थे, एक बिल्ली था, काला बिल्ली। तो प्रभुपाद जी एक ट्रांसलेशन में कह रहे थे, मुझे क्लास देना था उस दिन, नेक्स्ट दिन सुबह। तो प्रभुपाद जी कहते थे इफ यू आर फोकस्ड ऑफ गोल, प्रोसेस यू विल फाइंड इट। परंतु आपको गोल ही पता नहीं तो प्रोसेस आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि एग्जाम्पल ऑफ सच इज अ कैट, इतना एग्जाम्पल दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, प्रभुपाद इसमें डिटेल में नहीं गए उसके विषय में। तो मैं सोचा कि प्रभुपाद ने बिल्ली का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। अब ये बिल्ली का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? तो मंदिर में एक बिल्ली था, तो मैं सोचा कि ये एग्जाम्पल समझने के लिए मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, एक गिलास में दूध भर के लाया, थोड़ा गर्म किया माइक्रो में, आकर के एक बिल्ली का कटोरा था वहाँ पर, जिसमें बिल्ली दूध पीता था हर दिन, जो डिवोटी लोग देते थे उसको दूध पीना। वो वेजिटेरियन बिल्ली था, कुछ मारता नहीं था वो। तो उसका भी भक्त के साथ संगत करते करते स्वभाव बन गया, अगर बिल्ली बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो वेजिटेरियन था वो, उसको हर दिन लंच का प्रसाद लेने के लिए आता था, और उसके बाद में जो भगवान का दूध होता है शाम को भोग लगता है वो पीता था। तो उसके बाद में मैं सोचा कि आज इसका जो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको समझना चाहता हूँ, क्या कहने चाहते हैं। तो दूध लाया, दूध को कटोरा में डाला, तब बिल्ली था दरवाजे के बाहर जिसमें कांच लगा था, जो दरवाजा द्वार था, पहला द्वार था, वो कांच का द्वार था मंदिर का। तो बिल्ली को दिखाई दे रहा है कटोरा में दूध पड़ा हुआ है, वो जानता है इस कटोरा से मुझे दूध लेना है, तो उसका गोल क्या है? दूध है। तो दरवाजा बंद है, तो बिल्ली आगे पीछे करता है, पहले इस दरवाजे से उस दरवाजे में गया और दिखा कि कहीं नहीं है। तो आगे की तरफ केवल एक ही दरवाजा खुला था, जो कभी बिल्ली यूज नहीं करता है इसको अंदर आने के लिए। तो 15 मिनट के बाद में उस द्वार से आया दूध के पास और दूध पी लिया। तो ये एग्जाम्पल से क्या कहने चाहते हैं? बिल्ली को मार्ग तो पता नहीं था ना, कि कौन सा मार्ग वहां लीड करता है उसको पता नहीं था। कुछ देर भटका वो, पर उसके दिमाग में क्या बैठा था? दूध बैठा हुआ था कि अंदर मुझे दूध चाहिए। वो दूध कहाँ पर है? अंदर है, वो कांच के दरवाजे के पीछे है, और मुझे उसके पास पहुंचना है। अब दरवाजा खुद ने ढूंढ लिया अभी, कि कौन सा दरवाजा से जाने से दूध प्राप्त होता है, उसने ढूंढ लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति एक गोल में निश्चित हो चुका है कि ये मेरा गोल है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण को प्राप्त करना ही इज गोल ऑफ माई लाइफ, ये निश्चित होनी चाहिए पहले। ये प्रोसेस तो हम खुद ढूंढ लेंगे, फिर हमको ढूंढना तो नहीं पड़ेगी, प्रोसेस तो मिल चुका है, ये तो मिल चुका, निश्चित हो चुका है। परंतु कभी कभी चाहे प्रोसेस का निश्चित ना हो, परंतु जीवन में गोल बैठ गया है, तो सबसे पहले ये गोल बैठाना बहुत जरूरत है कि व्हाट इज माई गोल ऑफ लाइफ इज टू बी द प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। मेरा जीवन का उद्देश्य है कि भगवान का मैं सेवा करूं, अनन्य सेवा करूं उनका। अन्य का अर्थ रहता है
कि अन्य का सेवा ना करके भगवान का ही करो, पहले ये दिमाग में बैठने चाहिए। तो ये हो जाता है तो फिर मार्गदर्शन भगवान करेंगे, आगे मार्ग मिलेगी। अगर व्यक्ति के पास गोल नहीं है, केवल प्रोसेस में अटका हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा समय में हम लोग प्रोसेस में अटकते हैं, गोल तो पता नहीं है, ठीक है ना, प्रोसेस में अटक जाते हैं, वी डोंट नो द गोल। जैसे प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण देते हैं कि एक घर था, गृहस्थ का घर था, उस घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया, ठीक है ना, वो चोरी करने के लिए आया। तो जब चोर घर में आया तो घर का मालिक थे, जो मुख्य पिता थे, उनने क्या किया, हाथ में डंडा पकड़ करके चोर को पिटाई किया। तो उनने चोर को आते हुए दिखा, वो आ रहा था पूर्व दिशा की तरफ से आ रहा था, ठीक है ना। तो आया घर में चोरी करने के लिए, चोरी करके भाग रहा था, तो घर का उस मालिक ने उसका पिटाई किया। उस समय में एक क्रैडल का अर्थ रहता है जहाँ बच्चे को सुधारते हैं ना, क्रैडल के अंदर बच्चा था 2 साल का। तो उसने ये दिखा कि एक आदमी पूर्व दिशा की तरफ से आया, और इस पूर्व दिशा से आने वाले व्यक्ति को क्या किया, पिता ने उसको पिटाई किया। अब ये 20 साल के बाद में इसी पूर्व दिशा से ये बच्चा का मामा आए, और बच्चे के दिमाग में क्या बैठ गया कि जो भी व्यक्ति पूर्व दिशा से आता है उसका पिटाई करनी चाहिए। तो उन्होंने मामा का पिटाई किया वो लड़का ने। तो अब ये क्या है कि एक ये प्रोसीजर होता है कि गोल में ध्यान ना देना कि इसने चोरी किया था, इसका चोरी के कारण से इसको पिटाई मिला, ये उसको पता नहीं था। उसके दिमाग में यही बैठ गया कि पूर्व दिशा से आने वाला कोई भी व्यक्ति को पिटने चाहिए। तो कभी कभी जो हम लोग इंडियन बैकग्राउंड से है, ये सनातन धर्म बैकग्राउंड से, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। वी फोकस टू मच इनटू प्रोसेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द गोल। होता है ना कि हमारे वहाँ ऐसा होता है पंडित जी, जैसे एक गुजराती का शादी करवाने गया मैं न्यू जर्सी में, तो बोलते हैं कि हम लोग सिंदूर रखने से पहले लड़के के नाक 3 बार पकड़ते हैं, एक माता जी बोलती है। अब अपना अपना प्रोसेस होगा, तो उनको ये यज्ञ में अग्नि साक्ष्य, फिर पुरोहित साक्ष्य, भगवान साक्ष्य, ये गोल है कि क्यों अग्नि जलाते हैं, कि अग्नि स्वरूप को यज्ञ स्वरूप भगवान मान करके उनको साक्ष्य करने के लिए। और पुरोहित इसलिए होते हैं, ब्राह्मण इसलिए होते हैं कि वो ब्राह्मण साक्ष्य, और फिर उसके बाद जो अपने सीरियस लोग होते हैं, ये अपने माता पिता का साक्ष्य, ये करने के लिए सब चीज किया जाता है। भले ये सब भूल गए, चाहे अग्नि, पंडित जी आप अग्नि मत जला, परंतु नाक 3 बार खींचने चाहिए। तो इससे क्या है, पर्पस खो गया फिर। तो इसीलिए शास्त्र कहता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है भक्ति के जीवन में क्या समझना, गोल को समझना, लक्ष्य क्या है सबका। अब कभी कभी क्या है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति थोड़ा जल्दी हो सकता है, कोई व्यक्ति थोड़ा धीमा हो सकता है, परंतु उसको लक्ष्य क्लियर है ना। अगर मान लीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से कैलिफोर्निया ड्राइव करना है, आपको लक्ष्य तो पता है कि मेरा एड्रेस ये है पहुँचने के लिए। अब आपका स्पीड गाड़ी के हिसाब से भी अंतर हो सकता है, ड्राइवर के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी अंतर हो सकता है कि कितना जल्दी आप पहुँचेंगे, परंतु इतना क्लियर है कि पहुँचना कहाँ है। तो इसी प्रकार से भक्ति का जीवन भी ऐसे होता है। जैसे भक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति थोड़ा सा भक्ति करके चला जाता है तो उसको अपमान ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे 10 फुट भक्ति के जीवन में सब साथ में चल रहे हैं, हो सकता है आगे बढ़ते बढ़ते कहीं गिर जाए, ये भी चांसेस है ना, कि जो बच्चा अभी अभी चलना सीख रहा है आगे बढ़ते बढ़ते कहीं गिर भी तो सकता है ना वो। अब क्या करेंगे, गिरते हुए थप्पड़ मारेंगे आप उसको। भक्ति का जीवन भी ऐसा ही है, बहुत जगह गिर जाएंगे और गिरे भी है बहुत जगह। कितने बार हम लोग ने जब वैराग्य आती है, घर में थोड़ा सा झगड़ा होती है, भगवान के पास जाके बोले भगवान आज से देखना मैं आपका इतना सेवा करूंगा, जिस बीबी का आज तक सेवा किया था उसने ऐसा बात बोला, आज मैं देखूंगा नहीं उसको अभी। तो कितना बार ये वैराग्य जाग गई किसी समय में, और वैराग्य जागने के बाद भूल भी गए उस वैराग्य को। तो उसके बाद में बोलता है, अब कोई समझा देगा, बोलता नहीं गृहस्थ जीवन ऐसे होता है, इसको लाइटली लेना चाहिए। तो आपने भी मान लिया, उसको एडजस्ट कर लिया उसके साथ में। तो लाइफ में कितने बार भगवान के पास कैसे पहुंचे, कैसे बैकआउट किया, कैसे पहुंचे, कैसा बैकआउट किया, और कभी कभी जाते जाते गिर जाते गड्ढे में। अब मान लीजिए भगवान के सिद्धांत में डिवोशनल सर्विस क्या है, एक तरफी है, दो तरफी नहीं होता है। यू गो टुवर्ड्स कृष्ण, यू डोंट कम बैक फ्रॉम कृष्ण। तो आप जितना भी पादक उनके ऊपर धर लें, you are simply going towards Krishna, you don't come away from Krishna। तो मान लीजिए
आप कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, कृष्ण की तरफ जाने के लिए 100 पादुक आपको लेना है, 100 स्टेप आपको लेना है, ठीक है ना। आप केवल 10 ले पाए, ठीक है ना। कोई 11 ले लिए, किसी ने 12 ले लिया, किसी ने 13 ले लिया। भगवान का क्या काम क्या बनता है? अभी भगवान एक हेलीकॉप्टर में आते हैं, विष्णुदूत गरुड़ के ऊपर बैठ करके आए भगवान किसी के ऊपर भी बैठ सकते हैं, तो आए। अब वो पिकअप करते आते हैं वो, और कहाँ कौन गिरा है, वो पिकअप करने का काम किसका है? ये भगवान का है, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी ने 50 फीट आगे बढ़ा, ठीक है ना। अब भगवान आ रहे हैं कहाँ से? 100 फीट से आ रहे हैं दूरी से। तो सबसे पहले किसको उठाएंगे सबको आते हुए, कि उनने उठाना चालू कर लिया। तो सबसे पहले उठाएंगे जो व्यक्ति 75 फीट आगे चल करके गड्ढे में गिर गया है ना। अब भगवान आएंगे, बोला तुम आओ ऊपर पहले, क्योंकि नजदीकी वही है ना ज़्यादा। तो भगवान उस तरफ से आ रहे हैं, तो उनको उठाएंगे, तो आगे आएंगे और बोलेंगे हाँ तुम तो 50 फीट आए थे अभी, चलो अब तुम आ जाओ। तो उसको पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद उसको वहाँ बैंडेज लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, उनको मर्म कर देते हैं, और उसको एक भक्ति प्रैक्टिस करने का लायक बना देते हैं। फिर जैसे डॉक्टर करते हैं ना, कि कोई बीमारी आ गई तो उसके ऊपर मर्म पट्टी लगा देते हैं, दवा लगा लेते हैं, क्रीम लगा देते हैं, और जब तक आप पूरी तरफ से ठीक नहीं होते आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जब तक आप पूरी तरफ से ठीक नहीं, भगवान आश्रय देते रहेंगे, बोलेंगे नहीं तुम ठीक नहीं हो, अब तुमको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। तो अरेंज करते हैं, या तो फिर अपने नर्सेस जो अपने हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉय लोग हो, भक्त लोग होते हैं, गुरु होता है, भगवान बोलेंगे चलो थोड़ा देर के लिए तुम इनको थाम लो, ये थोड़ा 50 फुट तो आगे चला गया था परंतु गिर गया बीच में ये। अब भगवान आके उठा लेंगे। फिर तेषाम अहम समुद्रता, गीता में कहते हैं ना भगवान कि तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरत पार्थ मय्यवस्यते। हे पार्थ, तेषाम अहम समुद्रता, जब व्यक्ति संसार में के समुद्र में गिर जाता है तो समुद्रता, इनको तारने वाला मैं हूँ, मैं तार लूंगा उसको, उसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु संसार सागरात, ये सागर कौन सा सागर है? मृत्यु का सागर, ठीक है। मृत्यु संसार सागरात, जो व्यक्ति ये मृत्यु के सागर में डूब चुका है, इसको न चिरत, चिरत का अर्थ क्या होता है? चीरकाल बोलते हैं ना हम लोग, चीरकाल का अर्थ लंबा समय, मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। न अचिरात का अर्थ रहता है नो टाइम। आप डूबे हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान को आने में कितना देर लगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। भगवान बोलते हैं कि अगर तुम बुलाई ले लिया है, तो कभी होता है कि हम नाटक करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई समुद्र के बीच में है, वो ऐसा ही नाटक कर रहा है जिस नाटक में ऐसा लगता है कि वो डूबा हुआ है, और कोई उसको बचाने आएगा तो बोले तुम क्या सोचते, मुझे तैरने नहीं आती है, बस मैं तो नाटक कर रहा था। तो भगवान ये चाहते हैं कि ये जो आपका पतन, ये नाटक ना हो पहले, कि आप असली रूप में सेव करने वाले को पुकारना, ये बहुत ज़रूरत है। इससे ये कन्फर्म हो जाता है, नहीं तो आप भगवान को क्या करेंगे, मुझे तुम्हारे पास आने नहीं था, बीच में क्यों इंटरफियर कर दिया तुमने, मैं तो अपने आप को कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प माई सेल्फ, है ना। दैट यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग कृष्णा। तो कृष्ण डज नॉट लाइक दिस। भगवान कैन कम एट एनी टाइम। होता नहीं कि बच्चे लोग जब रिडल किसी गेम के साथ खेलते हैं तो बीच में आए, थोड़ा सा चिल्लाने चालू किया, अगर आप बीच में इंटरफियर करेंगे तो पापा डिड आई कॉल यू, आई वाज जस्ट प्लेइंग, तो बाद में फिर पापा को डांटने लग जाएंगे। फिर तो इससे अच्छा पापा या मम्मी सोचते हैं कि बस इनको बुला दे दो पहले, अगर वो बुलाएगा, चिल्ला करके बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, तब तो जस्टिफाइड होगा, गाली नहीं देगा। अगर इसके बीच में चला जाऊंगा तो ये बच्चे बहुत शैतान है, तो कुछ बोल देगा। तो इससे अच्छा आप भी ये प्रतीक्षा करते हैं कि कौन सा कॉल आउट बहुत सीरियस है ना। बच्चे के कॉल आउट तो पहचानते हैं ना आप लोग अभी, कि कौन सा जोकफुल कॉल आउट है, कौन सा सीरियस कॉल आउट है। कुछ ऐसे अलार्म्स होते हैं जो एकदम क्रिटिकल अलार्म्स रहते हैं जीवन में, इजंट इट। जो भगवान को पुकारते हैं तो शास्त्र कहता है कि भगवान को पुकारना भी ये एक तरीका होता है। सांकेत्यम परिहासम च स्तुभम हेलनमे भव वैकुंठ नाम ग्रहणम अस्य सागरम विदु, कहते हैं भगवान। सांकेत्यम, क्या आप जब भगवान का नाम पुकारते आप केवल संकेत कर रहे हैं क्या? यू इंडिकेट टू समथिंग, ठीक है ना। वो भगवान का नाम नहीं था, वो आपने वो भगवान का नाम नहीं लिया था। भगवान को यू डोंट मीन टू कॉल कृष्णा, ठीक है ना। जैसे कि राजेश प्रभु, राजा का ईशा, राजा की ईश कौन है? महाराज युधिष्ठिर है। राजाओं के भी राजा कहते हैं जिनको, ये महाराज युधिष्ठिर है। जो आपको